नमस्कार दोस्तों। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले भावेश को देखना पड़ता है, भावों के अधिपति को देखना पड़ता है, भावों के अधिपति की स्थितियों को देखना पड़ता है कि वह पीड़ित हैं, शुभत्व लिए हुए हैं या अशुभत्व लिए हुए हैं। और उसमें फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों का दृष्टि संबंध। जिस जिस भाव में ग्रह बैठे हुए होते हैं उनकी मुख्यतः दृष्टियां होती हैं और वह जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव को वह कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। हम बिना दृष्टि संबंध के किसी भी कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रहों में दृष्टियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और दृष्टि निर्भर करती है उस ग्रह के बलाबल पर। ग्रह जितना बलशाली होगा उसकी दृष्टि में भी इतना बल होगा, और यदि कोई ग्रह बलवान नहीं है तो उसकी दृष्टि में भी दुर्बलता देखने को मिलेगी। तो हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से दृष्टि संबंध बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। तो जातकों, सूर्य की केवल एक दृष्टि होती है और वह होती है सप्तम दृष्टि। सूर्य अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि किसकी दृष्टि में आखिरकार क्या प्रयोजन होता है, क्या प्रभाव होता है। मेरे मित्रों, सूर्य एक पापक ग्रह है और इसकी दृष्टि विच्छेदकारी होती है, यानी कि उस भाव के जो कारकत्व हैं उनसे विलग करने वाली होती है, चाहे वो कैसी भी हो। यदि वह अपने भाव पर दृष्टि डालता है तो हाँ, उसको भाव में वृद्धि करेगा, लेकिन ये और किसी भाव में यदि दृष्टि डालता है तो उसका जो भाव का जो कारक है, जैसे तृतीय भाव का पराक्रम है और पराक्रम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो वह पराक्रम को खत्म करेगा। सप्तम भाव पत्नी का, वैवाहिक संबंधों का और तुम्हारे व्यापार का है, तो यदि उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो वह इनसे विलग करेगा, विवाह में विच्छेद करेगा। सूर्य की दृष्टि विच्छेदकारी है। सूर्य जहां पर उपस्थित है वहां पर इतना बवाल नहीं मचाएगा, लेकिन दृष्टि से वह ज्यादा बवाल मचाने वाला है। यही स्थिति होती है शनि की। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है। और हम बात करें चंद्र की भी सप्तम दृष्टि होती है, और लेकिन चंद्र की जो दृष्टि होती है उसमें अमृत होता है। आप अपनी कुंडली में जाकर के देखें कि चंद्रमा कहां विराजमान है। जहां पर चंद्रमा विराजमान है उस भाव का जो कारक अंग है उसे, और जहां पर चंद्रमा की दृष्टि है उस भाव का जो कारक अंग है वहां पर अपने शरीर में आप अमृत माने। यदि वहां पर आपके चोट लग गई है, यदि आप वहां पर आप चोट खा गए, तो यह मान के चलिए कि आप अल्पायु हो गए, आपके जीवन बहुत कष्ट में हो गया। इसलिए जहां पर चंद्रमा की दृष्टि होती है वहां पर अमृत होता है। इसलिए वह जिस भाव पर दृष्टि डालेगा वह उसमें शुभत्व, उसमें वृद्धि करेगा। बशर्ते निर्भर करता है चंद्रमा के बल पर कि कहीं चंद्रमा अकेला तो नहीं है, कहीं चंद्रमा राहु और केतु पापक ग्रह से पीड़ित तो नहीं है। ये भी बातें, सब बातें इस बात में निर्भर करती हैं। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल भी मेरे जात को एक पापक ग्रह है। सूर्य, मंगल और शनि ये तीनों ग्रह विच्छेदकारी ग्रह हैं। जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उसके भावत्व के जो कारक हैं उन पर विच्छेद करते हैं, विलग करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल भी अपने आप में एक क्रूर ग्रह है और यह है सप्तम दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें चतुर्थ दृष्टि बहुत ज्यादा विच्छेदकारी होती है। तो मंगल की जहां पर दृष्टि पड़ती है यह किसी किसी भाव में वृद्धि करता है, यानी कि यदि वह उन भाव में दृष्टि डाले जो अग्नि तत्व से लिए हुए होते हैं तो वह उन भावों में वृद्धि करता है, और जो भाव जल तत्व लिए होते हैं उनमें ये कमी लाता है, और जो वायु तत्व लिए होते हैं जैसे शनि, राहु, केतु और इन पर दृष्टि डाल दे तो यह कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करा देते हैं। तो यह कहा गया है कि मंगल पर
यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए और उसमें कोई तीसरा ग्रह आकर के टपक जाए, निश्चित ही उस शरीर में, जो शरीर उस कारकत्व में जो भाव जिस अंग को दर्शाता है, उस भाव में उसकी दशा और अंतर्दशा में कैंसर हो जाएगा। मैंने देखा है कितनों की कुंडलियों में। इसलिए मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध की जो दृष्टि होती है वह सप्तम दृष्टि होती है। बुध की दृष्टि भी अपने आप में बहुत प्रभावकारी होती है। जिस भाव पर दृष्टि ये डालता है उसमें वजन लाता है, उसमें ठोसत्व लाता है। यदि वह पराक्रम भाव पर दृष्टि डाले तो आपका जो पराक्रम है उसमें स्थायित्व लेकर के आएगा। आपका जो पराक्रम है वह हमेशा बना रहेगा। हम बात कर रहे हैं गुरु की। गुरु की दृष्टि में भी मित्रों अमृत होता है। गुरु की तो बात आप जानते ही हैं कि गुरु के सानिध्य में जो ग्रह रहता है, जो भी जातक रहता है, वह हमेशा अच्छी सफलता प्राप्त करता है और अच्छा जीवन व्यतीत करता है। इसलिए गुरु की जो दृष्टि है वह सप्तम, पंचम और नवम होती है। और सप्तम, पंचम, नवम पर जब जब गुरु की दृष्टि पड़ती है किसी भी ग्रह पर, यदि मंगल भी को पड़ती है तो मंगल दोष तक खत्म हो जाता है। इसलिए गुरु की दृष्टि सप्तम, पंचम और नवम 3 प्रकार की होती है। अब हम बात कर रहे हैं शुक्र की। तो शुक्र कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। जितने भी हमारे भौतिक सुख हैं, सांसारिक सुख हैं, उन सब का जो प्रदाता है वह शुक्र है। लग्जरी, धन, दौलत, इन सब का जो कारक है वह शुक्र है। इसकी सप्तम दृष्टि होती है और शुभत्व लिए होती है। यदि शुक्र की सप्तम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित जातक जीना चाहता है, उस भाव से वह लालायित रहता है। अब हम बात कर रहे हैं शनि की। तो शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती हैं मुख्यतः। कौन कौन सी? सप्तम और तृतीय और दशम दृष्टि। इसकी तीनों दृष्टियां भी विच्छेदकारी होती हैं। ये जिस जिस भाव पर पड़ती हैं उस भाव के कारकत्व में कमी लाती हैं, उसे वो दूर करती हैं। वहीं कहते हैं कि यदि शनि की दृष्टि षष्टम और अष्टम और द्वादश भाव में पड़ती है तो काफ़ी हद तक शुभकारी होती है। क्योंकि षष्टम भाव हमारे किसका है? हमारे रोगों का, रिपु का, ऋण का है। यदि इस पर दृष्टि डालेगा तो इनसे दूर करेगा। तो इसलिए शनि की जो दृष्टि है वो षष्टम भाव में बहुत ही उत्तम बताई गई है। और यहाँ पर यदि विराजमान में है शुभ स्थिति में, तब भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में होता है। तो मेरे जात को शनि की 3 दृष्टियां कौन कौन सी? सप्तम, तृतीय और दशम। अब हम बात करते हैं राहु और केतु। ये दोनों अपने आप में छाया ग्रह हैं। इनकी भी 3 मुख्य दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी? यह सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह की होती है तो इनकी भी है, और पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि इनकी होती हैं। जैसे गुरु की दृष्टि होती है, इसी प्रकार से राहु और केतु इन दोनों की दृष्टियां होती हैं। और वहीं जन्म कुंडली में राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर होती है और केतु की सप्तम दृष्टि राहु पर होती है। तो यह आपस में इनका एक गठजोड़ होता है। वहीं केतु को शुभ ग्रह माना गया है और राहु को पापक ग्रह माना गया है। केतु अपने आप में एक सन्यासी ग्रह है। यह जिस ग्रह के सानिध्य में आ जाता है, जिस भाव के सानिध्य में आ जाता है, उसी भाव के अनुसार फल देने लगता है। वहीं राहु अपने आप में क्रूर ग्रह है। यह अपनी इच्छा अनुसार चलाता है। यदि यह ज़्यादातर गुरु को छोड़ करके यह जिस भी ग्रह के साथ में बैठा हो तो उस पर अपना प्रभाव जमाने लगता है और उसको अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है। तो अब हमने जाना ग्रहों की दृष्टियां और ग्रहों की दृष्टियों के प्रभाव, जिसकी वजह से हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से भाव की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टियों की स्थिति से प्रत्येक भाव का जो फलाफल है वह निकल करके आता है और इसी फलाफल के आधार पर हम किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हुए चले जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ग्रहों की किस प्रकार से दृष्टियां होती हैं। नमस्कार।